अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो चलिए डेफिनेशंस को पहले पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर हेल्ड इन रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम दो रियल नंबर्स को लें, देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर। तो दो रियल नंबर हमने लेने हैं तो उनका सम करें तो वो भी रियल नंबर ही आएगा। इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर। ये टू रियल नंबर हैं ए और बी। ए और बी दो नंबर हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को। तो इनको ऐड करें तो फिर भी क्या आता है? रियल नंबर आता है। जैसे ये है एग्जाम्पल में -5 एंड 11 बिलोंग टू रियल नंबर। -5 + 11 = 6। तो ये दो रियल नंबर्स हैं तो इनको ऐड किया है तो ये भी 6 आया, तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। नंबर 2 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये क्या कह रही है? इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम दो रियल नंबर्स लें, देन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ रियल नंबर। अगर हम दो रियल नंबर लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक रियल नंबर आता है। इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी क्या है? ए को बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि दो रियल नंबर लिए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर आती है। जैसे ये एग्जांपल में दिया है -5 एंड 11 बिलोंग टू रियल नंबर। -5 को 11 से मल्टीप्लाई किया है तो ये इक्वल आया है -55 के। ये किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। ठीक है, नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव में क्या होता है? इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, देन ये ए बी और सी क्या हैं? 3 रियल नंबर्स हैं। तो ए प्लस बी ब्रैकेट दोनों पे हैं प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट दूसरे और तीसरे पर है। ठीक है, तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है? 7 + 4 ब्रैकेट +5। ये फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है ना, तो दूसरी साइड पे 7 + 4 + 5 दूसरे और तीसरे पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। नंबर 4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या थी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, अब मल्टीप्लिकेशन है। सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आना है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। जैसे ये है इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, देन ए डॉट बी डॉट सी। तो पहले दोनों पे ब्रैकेट है ए और बी पे, दूसरी साइड पे ए बी सी, बी और सी पे ब्रैकेट है दूसरे और तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल में देखें 7.4 ब्रैकेट .5 डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इक्वल 7.4.5। तो 4 और 5 पे ब्रैकेट है, इधर 7 और 4 पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 5 एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
तो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, उसने कहा है अगर ए एक रियल नंबर हो, देयर इज़ अ यूनिक नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, ए कोई रियल नंबर हो, देयर इज़ अ यूनिक नंबर ज़ीरो, ज़ीरो कोई यूनिक नंबर है, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी अगर ए में प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो में प्लस ए करें तो वो क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये 2 कोई रियल नंबर है, इसमें ज़ीरो को ऐड किया है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज़ अ यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। ठीक है, तो ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया है ए को, तो ये क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, 1 को जिस नंबर से मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या आता है? वो नंबर ही आता है। ठीक है, जिस तरह से 2 कोई रियल नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर कोई रियल नंबर ए हो तो उसका जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है? उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, हे सच दैट ए कोई रियल नंबर है, इसमें प्लस करें माइनस ए, जैसे ये है ए और ये माइनस ए, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो। तो एडिटिव इनवर्स ए का क्या हो गया? माइनस ए। ठीक है, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, या माइनस ए प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। इस तरह से ये देखें एग्जांपल में, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज़ -8। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -8 होगा। ठीक है, सिंस 8 प्लस -8 इक्वल टू ज़ीरो, -8 प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, नंबर 8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक रियल नंबर 1 over a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये इसका 1 over a क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे कि ये नंबर है a, तो इसका 1 over a क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है। ज़ीरो बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ज़ीरो रियल नंबर को बिलोंग करता है। हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, 7 and 1 over 7 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये 7 और 1 और 7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, 7 को 1 over 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1। जैसे ये आप समझ लें कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 over 7। तो नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। ठीक है, इसी तरह से 3 over 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5 over 3 इक्वल क्या आएगा? 1। 5 और 3 मल्टीप्लाई 3 over 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3 over 5 and 5 over 3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। नंबर 9 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 रियल नंबर्स देन
अगर a और b दो रियल नंबर्स हों तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्या होगी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये क्या होगी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। ठीक है, जैसे ये है 13 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 13, यानी कि नंबर को तब्दील ही करना है सिर्फ। पहले 13 आ गया, फिर 7, फिर दूसरे साइड पे पहले 7 आ गया, फिर 13, यानी कि नंबर्स की तब्दीली है बस। इस तरह से स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पहले स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट 10 कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें एडिशन था, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इफ़ a एंड b एनी टू रियल नंबर्स देन a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई किया फिर b को a से। इसी तरह से 13 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13, जैसे इसमें था एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ। अब लास्ट पे नंबर 11 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, अंदर एडिशन आ जाएगा। इफ़ a b एंड c आर रियल नंबर्स देन a मल्टीप्लिकेशन b प्लस c, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ओवर एडिशन क्या आ गया, अंदर आ गया एडिशन। a को b से मल्टीप्लाई किया, a डॉट b आ गया, दरमियान में प्लस a डॉट c। ठीक है, इसी तरह से या c को इधर से मल्टीप्लाई कर लें, या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। ठीक है, तो अब राइट साइड से c को मल्टीप्लाई कर लिया, a प्लस बी मल्टीप्लाई c, तो ये a मल्टीप्लाई c हो जाएगा प्लस b मल्टीप्लाई c हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ a इक्वल टू b इक्वल टू 3 c इक्वल टू 4 देन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 से। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो ये 14 इक्वल टू 14 आ जाएगा। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 4 से, 2 4 8, 8 जमा 12 20 आ जाएगा। इसी तरह से ये एग्जांपल हो जाएगी। अब ऑर्डर इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ लेते हैं। ऑर्डर इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, तो पहले क्या थी, इक्वलिटी थी ना, इक्वल का साइन था। अब इनइक्वालिटी है, यानी इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो नंबर 1 पे क्या है, टाइकोटमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b बिलोंग टू रियल नंबर। a और b दो रियल नंबर हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, इसमें से सिर्फ एक ही होल्ड करेगा। ये दिया हुआ ना, a लेस देन b और a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, इसमें से सिर्फ एक होल्ड करेगा। ये a लेस देन b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा, या a इक्वल टू b होगा। ठीक है, या a b से छोटा होगा, या a b से बड़ा होगा, या a b के बराबर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, टाइकोटमी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 7 लेस देन 10 बट 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 एंड 7 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि 7 10 से छोटा है, 7 10 से बड़ा नहीं है, ना ही 7 10 के बराबर है। तो ये इसमें कहा गया है, सिर्फ एक होल्ड करेगी। ठीक है, नंबर 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर। a b c 3 रियल नंबर हैं। इफ़ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c देन a ग्रेटर देन c। ठीक है, अगर a b से बड़ा और b c से बड़ा हो देन a c से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से इफ़ a लेस देन b एंड b लेस देन c देन a लेस देन c होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 8 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 ग्रेटर देन 4।
तो 8 क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 लेस देन 6 होगा। ठीक है, अब नंबर 3 पे एडिशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी सी क्या है, 3 रियल नंबर हैं। इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ए बी से छोटा है और ए में सी ऐड किया है और बी में भी सी ऐड किया है, तो ये लेस देन ही रहेगा। ठीक है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। ए में भी सी ऐड किया है और बी में भी सी ऐड किया है। 10 ग्रेटर देन है 8 से एंड सी इज़ इक्वल टू 2। सी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर देन का सिंबल ही आएगा। 8 + 2 तो ये आ गया 12 ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, नंबर 4 सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इफ़ ए लेस देन बी हो देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी। यानी कि ऊपर क्या था, एडिशन था, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। इसमें एडिशन कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये देखें, ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। इसी तरह से ये 10 लेस देन है ना 11 से और सी बराबर है 2, तो 10 - 2 लेस देन होगा 11 - 2, तो ये 8 लेस देन होगा 9 से, तो ये 13 ग्रेटर देन 9 है। सी बराबर है 2, 13 - 2 ग्रेटर देन 9 - 2, तो ये आएगा 11 ग्रेटर देन 7। अब नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इफ़ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 हो, सी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो इसको जब ए से और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन का सिंबल ही रहेगा। ठीक है, अगर सी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि सी 0 से बड़ा हो, जैसे कि ये देखें 5 लेस देन 8 एंड सी इज़ इक्वल टू 2, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया 5 2 10 8 2 16, तो ये सिंबल लेस देन का ही रहा। ठीक है, इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन 0 देन ए डॉट सी ग्रेटर देन बी डॉट सी। अगर सी 0 से छोटा हो यानी माइनस वाला हो, ठीक है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये लेस देन का था ना, तो अब ग्रेटर देन का हो गया। ठीक है, ये देखें 5 लेस देन 8 और सी बराबर है -2 के, तो 5 को भी -2 से मल्टीप्लाई किया है और 8 को भी -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में चेंज हो गया। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ, तो सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन में या ग्रेटर देन का लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो ये -10 ग्रेटर देन है -16 के, तो ये मल्टीप्लिकेशन था। अब डिवीज़न प्रॉपर्टी आ गई नंबर 6 पे। इफ़ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए डिवाइड सी लेस देन बी डिवाइड सी। अगर सी ग्रेटर देन 0 हो तो फिर सिंबल चेंज नहीं होगा, यानी कि सी 0 से बड़ा हो, तो सी को अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिंबल में। ठीक है, 6 लेस देन 9 एंड सी इज़ इक्वल टू 3, तो सी क्या है, 3 है, तो 3 पर डिवाइड किया दोनों को, 6 और 9 को, तो ये 3 2 6 3 3 9। ठीक है, इसी तरह से इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन 0, यानी कि सी 0 से छोटा है, तो सी पे डिवाइड करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये है, ये देखें लेस देन का था तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया। 6 लेस देन 9 एंड सी इज़ इक्वल टू -3, तो 6 डिवाइड -3, तो ये लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में चेंज हो गया। 9 डिवाइड -3, तो ये आ गया -2 ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ़ ए एंड बी बोथ आर
पॉजिटिव आर बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। देन अगर ए और बी दोनों ही प्लस वाली वैल्यूज़ हों, ठीक है, या दोनों ही नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हों, तो क्या होता है ए लेस देन बी। अगर उनका रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, तो 1/a लेस देन 1/b, यानी कि ए का भी रेसिप्रोकल कर दिया और बी का भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो इनका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन का था ना, तो ये लेस देन में चेंज हो गया। इसी तरह से ये देखें 2 लेस देन 4 है, अगर इनका रेसिप्रोकल करें यानी कि बटा चेंज करें तो ये 1/2 हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज होगा, 4 1/4 में चेंज हो गया। इसी तरह से -3 लेस देन -2, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ ना, तो इनका रेसिप्रोकल करें 1/3, तो ये लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। -2 को 1/2 लिख दिया। तो ये थी। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये रियल नंबर्स में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो हमने बताना है। पार्ट 1 है 11 + 0 = 11। तो ये हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमने लिखनी है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है 11 + 0 = 11। 11 में 0 ऐड किया है तो ये 11 ही आया है। तो ये देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें इसमें क्या कौन सी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी यूज नंबर 2, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट y मल्टीप्लाई z = x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। इसमें कौन सी यूज़ हुई है, देखें मल्टीप्लिकेशन है ना, 3 नंबरों को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट यूज़ हुई है। तो यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। with respect to multiplication. पार्ट 3 12 + -12 = 0। ये देखें 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -12, तो ये इनको ऐड किया है तो क्या आया है 0। तो ये क्या है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। ये देखें कोई रियल नंबर ए है तो उसमें क्या ऐड किया है, इसका एडिटिव इन्वर्स, तो वो 0 के इक्वल आया है, तो इसको लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 14 + 20 = 20 + 14, ठीक है। तो इसमें 2 नंबरों को ऐड किया है, इधर 14 + 20 है और इक्वल टू फिर पहले 20 आ गया फिर 14 आ गया, ठीक है।
तो ये देखें नंबर 9 पे, तो ये पहले a है प्लस b, फिर b प्लस a है, तो ये कौन सा है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर ही आए, तो कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर ही आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 1। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/2। तो 2 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या है? 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये कोई ए रियल नंबर है, उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है तो 1 आ गया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह देखें, ये 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आया 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 है 22 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 22। तो अगर किसी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो वही नंबर आता है ना, जैसे ये है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, है -6/10 मल्टीप्लाई -10/6 इक्वल टू 1। -6/10 को -10/6 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि -6/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -10/6। तो जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या 1 आता है, तो वो क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये वाले। प्रॉपर्टी नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है।
ये देखें, किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1। तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9, 19 + 12 ब्रैकेट +8 इक्वल 19 + 12 + 8। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स, ठीक है, पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट, फिर आखिरी 2 नंबर्स पे ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इनको ऐड किया हुआ है। तो ये कौन सी है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये देखें 3 नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनको ऐड किया हुआ है, पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट, फिर आखिरी 2 नंबर्स पे ब्रैकेट्स है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, पार्ट 10, -3 + 23 + 48 ब्रैकेट्स -3 + 23 + 48। तो ये 2 नंबर्स पे ब्रैकेट्स, फिर ये 2 नंबर्स पे ब्रैकेट्स, तो इनको ऐड किया हुआ है ना। तो यही प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाली। ठीक है, एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट 11, 89 × 1 = 89। तो किसी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। किसी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे ए कोई नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट 12, 12 × 46, फिर 46 × 12, यानी कि नंबर्स को तब्दील किया है सिर्फ। पहले 12 × 46 है, फिर 46 × 12 है। ठीक है, तो नंबर्स को तब्दील किया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये नंबर 10 पे जो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication।
पार्ट 13 स्क्वायर रूट 27 प्लस 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट 27। तो किसी रियल नंबर में अगर एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करें तो वही नंबर आएगा ना, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी नंबर में अगर एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करें तो वही नंबर आएगा ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट 14 x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है फिर नंबर्स की तरतीब बदल दी है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये कौन सी है जो 10 नंबर पे है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। commutative property with respect to multiplication। पार्ट 15 लास्ट पार्ट है। माइनस पाई इक्वल टू 0। तो ये कोई रियल नंबर है, उसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया है तो क्या आया है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये देखें एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये ए कोई नंबर है, ये उसका एडिटिव इनवर्स है, तो इनको ऐड किया है तो क्या आया है? 0। तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ये नंबर है, ये उसका एडिटिव इनवर्स है, तो इनको ऐड करने से 0 आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई। तो ये पार्ट 15 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसमें वो कह रहा है कि इसमें कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 2 में। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 15। तो 15 की हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा 15 का -15, यानी कि 15 में -15 ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 0 के इक्वल आता है। तो फिर क्या होगा? ये 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -15। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/15, ठीक है। 1/15 यानी कि 15 को 1/15 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल किसके आता है? 1 के। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आ गया इसका आंसर। अब पार्ट 2 -27। तो -27 का एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? AI एडिटिव इनवर्स। तो -27 का एडिटिव इनवर्स क्या आता है? +27।
यानी कि -27 में +27 ऐड करें तो क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव MI, ठीक है। तो -27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1/27। एडिटिव इनवर्स जैसे ये -27 +27 ये वाला, तो किसके इक्वल आता है, 0 के। -27 मल्टीप्लाई -1/27, तो -27 से -1/27 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा ये वाला। पार्ट थ्री क्या है, 7/9। तो 7/9 का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है पहले। तो 7/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7/9 प्लस -7/9, ठीक है। तो 7/9 में -7/9 करें तो क्या आएगा, 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -7/9, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 7/9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आए, इसको 9/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 1। 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो 1 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 9/7। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है -9/16। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -9/16 में क्या ऐड करें कि ये 0 आंसर आए, प्लस 9/16 ऐड करेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 0 आ जाएगा। तो ये प्लस 9/6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -9/16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के इक्वल आए, -16/9 के। तो 9 से 9 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -16/9, ठीक है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 -20/23। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -20/23 को किस से ऐड करें, -20/23 में ऐड करेंगे +20/23, तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 20/23, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, -20/23 मल्टीप्लाई माइनस, ऊपर आ जाएगा ना, ये बटा चेंज कर देंगे। तो 23 से 23 कैंसिल, 20 से 20 माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया। तो ये आ जाएगा, इसका बटा चेंज कर देंगे, -23/20। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 6 है 1। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स AI, एडिटिव इनवर्स 1 में क्या ऐड करें कि ये 0 के इक्वल आए, -1 ऐड करेंगे ना, 0 के इक्वल आएगा। तो -1 क्या है, 1 का एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1, ठीक है। पार्ट 7 है -2/3। एडिटिव इनवर्स, -2/3 में क्या ऐड करें, +2/3 ऐड करेंगे ना, तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो +2/3 इसका एडिटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें
कि ये 1 के इक्वल आए, तो इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो ये -3/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 है 7/2। तो 7/2 का हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स 7/2 में क्या ऐड करेंगे, -7/2, तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो -7/2 क्या है इसका एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 7/2 का, 2/7 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7, तो ये 1 आएगा। तो 2/7 इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट 9 -7 एडिटिव इन्वर्स। -7 में क्या ऐड करेंगे, +7, तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो +7 क्या है इसका एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो -7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के इक्वल आए, तो -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो -1/7 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 12 का एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है -12 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/12। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये हमने फॉलोइंग में जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, इसमें हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। पार्ट 1 है x<y और x>y और x=y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 x<y और x>y और x=y। तो इसमें फाइंड करने के कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये देखें a<b और a>b और a=b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ताराइकोटमी प्रॉपर्टी। ताराइकोटमी प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। पार्ट 2 a>b, दिस implies that a/c less than b/c, c<0। तो इसमें देखें a>b है तो c पे डिवाइड किया है, तो c क्या है 0 से छोटा है, यानी c<0। तो ये सिंबल चेंज हो गया ना, पहले ग्रेटर देन था अब लेस देन हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें, डिवीज़न प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिवीज़न प्रॉपर्टी। ये देखें डिवीज़न प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं डिवीज़न प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 a>b, दिस implies that a-c b-c। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसमें सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। देखें a>b देन a-c b-c। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी।
तो लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है 5 greater than 2। This implies that 5 dot c less than 2 dot c less than 0, यानी कि c 0 से छोटा है। तो 5 greater than 2 है, तो 5 को भी c से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी c से, तो ये ग्रेटर देन लेस देन में तब्दील हो गया है। तो इसमें देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये देखें a लेस देन b एंड c लेस देन 0, तो ये a को c से मल्टीप्लाई किया है तो ये ग्रेटर देन में तब्दील हो गया ना, b डॉट c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, multiplication property, if c लेस देन 0। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है 7 greater than z and z greater than 5। This implies that 7 greater than 5। ठीक है, तो 7 greater than z है और z greater than 5 है। तो 7 greater than क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखें a greater than b है और b greater than c है, इसका मतलब क्या a greater than c है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई इसमें। पार्ट 6 10 लेस देन है 15 से। दिस इंप्लाइज दैट 10 मल्टीप्लाई c ग्रेटर देन है 15 मल्टीप्लाई c, और c क्या है, लेस देन 0। ठीक है, तो c लेस देन 0, ये लेस देन का सिंबल था तो ये ग्रेटर देन में तब्दील हो गया। ठीक है, तो c से मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन में तब्दील हुआ है ना, क्योंकि ये c 0 से छोटा है, यानी कि माइनस वाला नंबर है। तो इसमें देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, ये देखें मल्टीप्लिकेशन वाली, लेस देन ग्रेटर देन में तब्दील हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इफ़ c लेस देन 0। if c लेस देन 0। ठीक है, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 है x लेस देन y। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस w लेस देन y माइनस w। ठीक है, तो इसमें देखें x और y में माइनस किया w। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ये देखें a लेस देन b, तो इसमें क्या किया, माइनस c किया दोनों तरफ, a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8
पार्ट 8 है x लेस देन z, दिस इम्प्लाइज दैट x ओवर l लेस देन z ओवर l, l इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये देखें x लेस देन z है, दिस इम्प्लाइज दैट l पे डिवाइड किया ना दोनों को, तो क्या सिंबल चेंज नहीं ना हुआ क्योंकि l ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता तो फिर सिंबल चेंज होना था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीज़न प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीज़न प्रॉपर्टी। ये देखें डिवीज़न प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि डिवाइड किया है इसको। a लेस देन b जबकि c ग्रेटर देन 0 है, तो ये सिंबल चेंज नहीं हुआ। क्या लिखेंगे? डिवीज़न प्रॉपर्टी इफ़ l ग्रेटर देन 0। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।